ली कुन ही लुई बोइंग चल के तीसरे बेटे थे। ये कुंद ज़हन और ला वाली मिजाज के लड़के थे। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन वालिद इन्हें हर हाल में पढ़ाना चाहते थे। ली कुन ही ने वेसिडा यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स की डिग्री ली और बिजनेस की आला तालीम के लिए जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में दाखिला ले लिया। जॉर्ज वाशिंगटन का दौरली की ज़िंदगी का फजूल और नाकाबिले बयान ज़माना था। ये अपनी डिग्री तक मुकम्मल ना कर सके। वालिद ने इन्हें वापस बुलाया और कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग के काम में लगा दिया। ये गिरते पड़ते ये काम करते रहे। वालिद इनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं थे। इनका ख्याल था कि पूरी कंपनी को डुबो देंगे। वालिद 1987 में इंतकाल कर गए और ली को मजबूरन कंपनी संभालना पड़ी। कंपनी इस वक्त 34 मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही थी। ली के लिए अगले 5 साल बहुत मुश्किल थे। ये एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे से तीसरे दफ्तर की तरफ दौड़ते रहते थे, यहाँ तक कि 1993 आ गया। ली को अचानक महसूस हुआ हम बहुत ज़्यादा मसनूआत बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्वालिटी में मार खा रहे हैं, जबकि हमारे हरीफ सिर्फ एक एक काम करते हैं और इनकी मसनूआत की क्वालिटी सैमसंग से बहुत बेहतर है। ली को महसूस हुआ हमने अगर अपने हरीफों को क्वालिटी में मार ना दी तो हम पिट जाएंगे। चनाचे इसने एक दिन अपने तमाम एग्जेक्टिव्स को जमा किया और उनसे कहा कि हम आज से अपनी बीवी बच्चों के अलावा सब कुछ बदल रहे हैं। तुम लोग नुकसान की परवाह ना करो। हम अगर फुटपाथ पर भी आ जाएं तो कोई मसला नहीं। आप बस सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर तवज्जो दें। हमारी प्रोडक्ट्स हर सूरत मार्केट में नंबर 1 होनी चाहिए। सैमसंग के लोगों को गारंटी होना चाहिए। ये मेजर शिफ्टिंग थी। कंपनी की इंतज़ामिया ने इन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन वो डटे रहे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थर्ड पार्ट आपको मैं अभी बना के अपलोड करती हूँ, थोड़ी देर बाद वो आपको मिल जाएगा इसी चैनल।